ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं या फिर यह कहें कि उस आत्मा के जीवन में जो भी रुकावटें आई हों, चाहे वो तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, तो वो बातें हम परमात्मा के सामने बड़े प्यार से रखने वाले हैं। आज हम जिस आत्मा की बात करने वाले हैं वह लगभग ज्ञान की एज यानी 29 साल से ज्ञान में है और गुड़गांव से है। गुड़गांव जहाँ पर बाबा का सेंटर है वहीं पर वो आत्माएं सेवा दे रही है और इतने समय से ज्ञान में है, तो सोचो जरा कितनी सारी सेवाएं करी होंगी उस बहन ने। लेकिन एक हिसाब किताब जो उनके जीवन में आया है वो इस तरीके का है कि अब उनको कोई नस है शरीर की, डिस्क की कुछ इश्यूज आया है जो आधे घंटे से ज़्यादा खड़े भी नहीं रह पाते हैं और बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आधे घंटे से ज़्यादा बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी मनसा परिवार की सारी आत्माएं जो सुनीता बहन को यह दिक्कत है, तो वो क्या समझते हैं हम देखते हैं कि ऐसे विघ्न हो, चाहे तन के हो, चाहे धन के हो, चाहे मन के विघ्न हो, ये विघ्न किस आत्मा के सामने ज़्यादा आ जाते हैं। देखो हमने पहले से देखा है कि जब कई लोग सुना ना, साधु लोग यज्ञ करते थे तो कई लोग राक्षस लोग हमला कर देते थे, विघ्न डालते थे, है ना। तो विघ्न कहाँ पड़ते हैं? जो पुण्य आत्मा होते हैं, पुण्य कर्म हम करते हैं, अच्छे कार्य करने जाते हैं, तो वहाँ पर विघ्न तो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी देखा आपने राक्षसों के काम में विघ्न आए हों? वो कभी सुना है क्या इतिहास में? नहीं सुना है। तो हमारे सामने चाहे सुनीता बहन को भी यही बात कहना चाहूँगा कि उनके जीवन में भी ये जो समस्या आई है, तो हम अच्छी आत्माएं, थोड़ा सा हिसाब किताब के लिए माया आती है, परेशान करती है, लेकिन हम सब आत्माओं को जो सत्यता के केंद्र का जो यज्ञ हो रहा है वह एक दूसरे के सहयोग से हमें जो है वो हर समस्या और बाधा को पार करना है और वह शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। तो आप सभी मनसा परिवार की आत्माएं इस बहन के लिए सच्चे दिल से हम बाबा के सामने उनकी बात रखेंगे। बाबा के सामने वो सही स्थिति जो भी उनके साथ चल रही है वह हम रखेंगे। तो चलो बिना देरी के सभी अनुभव करते हैं और बाबा को हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं। और आपने तो देखा है कि इतनी सारी पवित्र आत्माओं की जब पुकार एक साथ किसी आत्मा के लिए उठती है तो जरूर समाधान निकलता है। तो प्यारे बाबा, आज पूरे मनसा सेवा ग्रुप वापस आपके पास आ गया। हर शाम को तैयार रहता है, मानो ऐसा लगता है कि बाबा शाम को आपसे मिलन हो जाता है। और यह तो जो सेवा मिली है दुआओं की, ऐसा लगता है कि इस बहाने आपको आना ही रहता है और आपसे हमारी मुलाकात हो जाती है। प्यारे बाबा, बहुत खुशी होती है हम सभी मनसा परिवार की आत्माओं को कि आपका बल मिलता है, आपका विश्वास मिलता है, आपकी शक्तियाँ मिलती है। और जो भी आत्मा पीड़ा में आती है और जो जिस भावना से यहाँ पर दुआ करवाती है उसको ज़रूर फायदा पहुँचता है। पता है बाबा, आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं ना, वो प्यारी बीके सुनीता बहन है। और यह जो सुनीता बहन है बाबा, वो पिछले कई महीनों से शरीर के बहुत गहरे दर्द से गुजर रही है। हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माएं आज सुनीता बहन के लिए गहरा प्रेम हमारा उमड़ रहा है। ऐसी आत्मा जो इतने समय से ज्ञान में है। हाँ मीठे बाबा, डॉक्टरों ने तो बताया, वो हमने सुना है कि डिस्क में क्रैक है और ऐसा भी बताया है कि कोई नस दब गई है, शरीर कमज़ोर हो गया है, रोज एक इंजेक्शन भी लगता है उनको शरीर के लिए, बैठ भी नहीं पाती है, खड़ी भी नहीं रह पाती है। जो सेवा पहले करती थी, इतनी योग भट्टियों में जाती थी, जो जो हर महीने आपके पास बाबा आती थी, आज वही आत्मा रुक गई है शरीर के कारण। बाबा, आज हम उस आत्मा के लिए आए जो आपके पास दौड़ी चली आती थी, जो आपके पास सेवा के लिए भाग कर आती थी। उस आत्मा को शरीर में प्रॉब्लम है बाबा। आज हम सभी आत्माएं वही बात आपके सामने रख रहे हैं, शिकायत थोड़ी कर रहे हैं बाबा आपसे।
हम तो जो सच्चाई है ना बाबा, वो आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आप तो सच्चाई के सागर हो बाबा। हम जानते हैं आपने हमें समझ दी है कि यह शरीर भी ड्रामा का पार्ट है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पुण्य कर्म और इतनी सारी दुआओं की शक्ति ड्रामा से भी ऊपर अनुभव कराई जा सकती है। और हमने ये देखा है ना बाबा, महसूस भी किया है। अगर हम पिछले साल का रिकॉर्ड जब देखते हैं तो 145 ऐसी आत्माएं हैं जो पूरी तरीके से ठीक हुई है, जिनके जीवन में हम ये नहीं कहेंगे कि आपने चमत्कार किया, हम तो ये कहेंगे कि बाबा आपने सहज तरीके से परिवर्तन दिखाया। किसका हार्ट ऑपरेशन है, किसका किडनी का इश्यू, किसका ब्रेन का, बाबा आपने सच में बहुत सहज परिवर्तन करके दिखाया है। तो अभी 145 आत्माओं में एक 146 आत्मा हो जानी चाहिए बाबा। इसलिए बाबा आज हम यह नहीं कह रहे कि क्यों हुआ है, इनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हुई है, बस हम यह कह रहे बाबा कि अब आपकी शक्ति काम करनी चाहिए। आप सभी लोग हमसे पूछते हैं बाबा कि आप इतने समय से ज्ञान में हो, इतने समय से बाबा बाबा कर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो, तो आज तुम्हारा भगवान किधर है, आज भगवान की वो सर्व शक्तियाँ किधर है बाबा, बताओ हम इनको क्या जवाब दें। हाँ, बस इसीलिए हम वो बातें हमारे मन की आपके साथ कहना चाह रहे हैं कि अब सुनीता बहन के शरीर के दर्द में रिलीफ मिलना चाहिए बाबा। वो वापस मुस्कुराए, वापस दौड़ी चली आए आपके पास, सेवा करे सच्चे दिल से, जो है वो सबको दिशा दे बाबा। बस यही हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्यारी सुनीता बहन है वो केवल शरीर नहीं, वो एक प्यारी आत्मा है जो 29 साल से ज्ञान में है। कितनी सेवा की होगी बाबा, 29 साल तो बहुत है। कितनी आत्माओं को रास्ता दिखाया है, कितने के जीवन में आशा जगाई है। आज वही आत्मा जब खुद दर्द में है तो बाबा क्या यह समय नहीं कि आप उन्हें प्यारी सी एकदम पिता का अनुभव कराओ, वो गहरी शक्ति और आनंद का, और पूरी तरीके से ऐसी पावर दो कि शरीर की हर एक नस में रोम रोम खिल उठे बाबा। यही समय बाबा हमारे पास आपका विश्वास और आपका भरोसा है, और इसी उम्मीद से हम इस प्लेटफॉर्म पर हम दुआ करवाते हैं बाबा। और आज हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माएं मिलकर एक ही संकल्प रख रहे हैं कि यह दर्द अब अपना काम पूरा कर चुका है, अब इसे हल्का होना है बाबा, इसे अब समाप्त करना है आपको। अब दर्द काफ़ी हो गया बाबा, बहुत पीड़ाएं सहन कर ली है, शरीर के दर्द की पीड़ाएं अब तो समाप्त बाबा करनी ही है बाबा। हम जानते हैं आप सीधा नहीं करके भी लेकिन आपका साथ ही ऐसा होता है कि सब चीज़ें अपने आप बदल जाती है, सीधा काम नहीं करते बाबा। हमने अभी तक आपके काम करने का तरीका भी पहचान लिया है, बस खाली आप साथ होते हो और चीज़ें बदलने लगती है। इसलिए यह नहीं कहेंगे हम कि आप ठीक कर लो, हम खाली यह कहेंगे कि बाबा आप जो है आज से इसी पल से सुनीता बहन के साथ बस खाली साथ निभाओ, बाकी सब तो अपने आप आपकी उपस्थिति से ही हो जाता है बाबा। आज से सारे मनसा परिवार की सारी आत्माएं जिनके हृदय में बहुत प्रेम है सुनीता बहन के लिए, आज उसकी जिम्मेदारी आपके हवाले करते हैं। उनका शरीर, उनका दर्द, उनकी हर एक रिपोर्ट जो भी आई हो, हर दवाई, सब कुछ आपके चरणों में रख रहे हैं। अब यह सब हमारा नहीं रहा बाबा, क्योंकि अभी हमें और भी सेवाएं करनी है बाबा। पीछे बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें आपने बताया है ना कि सबकी सेवा करो, तो हम तो फटाफट फाइलें आपको दे रहे हैं, फाइनल करना आपका काम है बाबा। तो आज से इसी पल से सुनीता बहन की पूरी रिपोर्टें, शरीर की समस्याएं, दवाई, हिसाब किताब, सभी चीज़ें हम सभी के शुद्ध संकल्पों से, शुद्ध दुआओं से आपके समक्ष रख रहे हैं। आज से इसी पल से बाबा आपको संभालना है। अगर भूल करके भी, गलती से भी सुनीता बहन आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन आज हम आपसे चाहते हैं कि आप ये वादा करो कि आप सुनीता बहन का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे
बाबा सच कहूँ तो अभी आपका हाथ ऐसा लग रहा है कि सुनीता बहन के सर पर वरदानी हाथ है और हम एक नई तस्वीर बनते हुए देख रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है, अंदर से महसूस हो रहा है कि जहां सुनीता बहन आराम से बैठ रही है वह बिना दर्द के खड़ी हो पा रही है, जहां उनकी नसें खुल रही हैं, जहां डिस्क भी अपने आप ठीक हो रही है, जहां शरीर भी हल्का हो रहा है। बाबा ऐसा होना ही चाहिए। कितना प्यारा और रमणीक और मनमोहक दृश्य है जिसमें आपकी उपस्थिति बिल्कुल दिखाई दे रही है। हम दुनिया को कैसे बताएं बाबा कि भगवान आ गया है? हम कैसे दुनिया वालों को बताएं कि भगवान हजार बुझाओ वाला हमारे एक सेकंड के बुलावे पर आता है? जब ऐसी आत्माओं को हम ठीक कर पाते हैं तो आपकी शक्ति का एहसास दिला पाते हैं। सर ऊंचा करके सभी आत्माओं को हम कह पाते हैं कि देखो, जिसको दुनिया भगवान कहती है वो हमारे एक बार पुकार करने पर, बुलाने पर सामने आ जाता है। बाबा कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी शक्तियाँ भरो कि आसपास के उनके गली मोहल्ले वाली आत्माएं, दूर रहने वाली आत्माएं सभी अनुभव करें कि जो आत्माएं बाबा के ज्ञान में है वो तकलीफें तो आती है, हिसाब किताब आए, नैया हिले डुले लेकिन डूबे नहीं, वापस उस शरीर की तकलीफों से बाहर निकल कर रहती है जहाँ पर भगवान का साथ होता है। और बाबा सच कहूँ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तो प्रैक्टिकली हमें लग रहा है, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी किया है, 145 आत्माओं के साथ किया है। अभी तो देखो नवीनीता बहन को आपने जगा दिया बाबा, 12 घंटे का टाइम था, 16 घंटा, उसके पहले ही 3 बजे वो आत्मा जाग गई बाबा। तो आज वही नियम और वही पुराने अनुभव हमारे दिल में आ जाते हैं और वह एहसास हमें यह दिलाते हैं कि जहां भगवान की एक बार दृष्टि पड़ जाए, जब भगवान की इच्छा हो जाए तो सुनीता बहन भी पूरी तरीके से शरीर के दर्द से जरूर ठीक हो जाएगी। बाबा हम जानते हैं आप तो समान दृष्टि रखते हो, आपके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है, तो आज हमारे लिए इस आत्मा पर भी आप कृपा करो। यह आत्मा भी तो हकदार है और यह तो इतने समय से सेवा कर रही है। बाबा एक और बात कहें, आज हम यह प्रार्थना दिल से कर रहे हैं, डर से नहीं कर रहे हैं, हमारी इस पुकार में विश्वास है। हम जानते हैं आप सुनते आए हो अभी तक और अभी भी सुन रहे हो, आप स्वीकार कर रहे हो और आप काम करना भी शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कर रहे हो, शांत तरीके से कर रहे हो, पर हमें अंदर से यह भरोसा हो गया है कि स्वयं भगवान की नजरें जो हैं वो सुनीता बहन पर पड़ चुकी हैं। बाबा आज से हम यह नहीं बोलेंगे कि दर्द है, हम यह महसूस कर रहे हैं कि शरीर ठीक हो रहा है। हम यह नहीं सोचेंगे कि समस्या बड़ी है, हम यह मानेंगे कि आज से हजार भुजाओं वाला भगवान सुनीता बहन के साथ है और जहां आप साथ हो वहां कुछ भी भला असंभव कैसे हो सकता है। बाबा आपने टाइटल दिया है मास्टर सर्वशक्तिवान का हमें, और हम दुनिया वालों को कहते हैं कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। वह साथ का अनुभव आज करा दो बाबा। वो सारी शक्तियां सारी शरीर के रोम रोम में उतार दो, शरीर को स्वस्थ कर दो, उनका शरीर भी स्वस्थ शरीरों में गिना जाए। बाबा आज यह पुकार बहुत ज़्यादा न जाने अंतर्मन से ज़्यादा ही निकल रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसी बाबा की प्यारी बच्चियाँ जिन्होंने अज्ञानतावश कुछ ऐसे हिसाब किताब बन जाते हैं बाबा, हमें कुछ मालूम नहीं रहा, समझ नहीं रही, ज्ञान की क्लियरिटी नहीं थी, तो कुछ जाने अनजाने में ऐसे पाप कर्म बन चुके हैं, लेकिन हमें तो उन कर्मों का ज्ञान भी नहीं रहा है। तो हम सभी आत्माएं अगर सुनीता बहन के जीवन में, पिछले जीवन में भी, जन्म में भी कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो, जाने अनजाने में ऐसे कर्म हो गए हो, ऐसा कोई हिसाब किताब आ गया हो, तो बाबा हम आपको बिल्कुल नतमस्तक हो करके उन सभी कर्मों के लिए क्षमा दान मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। उन सारी आत्माओं को भी हम जो है वो क्षमा मांगते हैं जिनके द्वारा जाने अनजाने में, अगर सुनीता बहन के द्वारा उनको दिल से दुख पहुंचा हो।
बस हम तो बाबा एक चीज चाहते हैं, हमें जो भी करना पड़े हम तैयार हैं। बाबा आप हमें संकेत दो, इशारा दो। बस हम ये चाहते हैं कि उनके शरीर में जो पीड़ा है, जिस आशाओं से वो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी है, जिस भावना के साथ उन्होंने दुआ कराई है, अंतर मन में उनको भरोसा है कि यहाँ पर दुआ कबूल होती है, यहाँ पर उनकी ये उम्मीद है। मीठे बाबा, अगर इस रास्ते पर आकर यहाँ पर भी अगर कोई आत्मा ना उम्मीद हो जाती है तो बाकी रास्ता बचता ही कौन सा है बाबा। हमें तो लगता है अंतर्मन से यह दुआओं का संकल्प और यह प्लेटफॉर्म ही अंतिम दरवाजा है। तो इस दरवाजे पर जो भी आत्माएं आए बाबा, वो खाली हाथ लौटनी नहीं चाहिए। आज सुनीता बहन के लिए भी आप वह करुणा के दरवाजे, वो दया के सागर मीठे बाबा, वो दरवाजे खोल दो और वो सारी चीजें जो उनके जीवन में शक्ति के लिए, प्रेम के लिए, हिसाब किताब को समाप्त करने के लिए जो भी संकेत हमें मिलते हैं, वो सारे संकेत हम अपने दिल से पूरे करने के लिए तैयार हैं। तो बाबा, अब हम सुनीता बहन को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, हम सभी आत्माएं उनके साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप उनके साथ हो। बाबा, आज रात को ही जब वह आत्मा सोए तो उनको पिता का वह स्पर्श, शक्ति का स्पर्श अनुभव होना चाहिए। उनकी रीढ़ की हड्डी में शांति की लहर आ जाए, उनकी नसों में आराम फैल जाए, उनकी हड्डियों में शक्ति बढ़ जाए। और जब वह सुबह उठे तो उन्हें खुद यह महसूस हो कि कुछ तो बदल गया है, थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव तो आज से शुरू हो जाए और यही छोटा बदलाव पूरा परिवर्तन बन जाएगा। बाबा, हम इंतजार नहीं कर रहे, हम भरोसा कर रहे हैं। बाबा, हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम यही बात फिर से लिखेंगे, लेकिन तब दर्द की कहानी नहीं होगी, तब अनुभव की कहानी होगी कि कैसे मनसा सेवा ग्रुप में 1000 भुजाओं वाले भगवान ने चुपचाप सब कुछ ठीक कर दिया है। बाबा, हम शुक्रिया करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर बात को सुनते हो। बाबा, हम आपको शुक्रिया करते हैं, आप हमेशा हमारा साथ देते हो। बाबा, हम शुक्रिया करते हैं कि हमारी उम्मीद को आप सच्चाई में बदल देते हो। जितना हमारा रोम रोम कोटि कोटि आपको शुक्रिया करे उतना कम है। तो बाबा, आज आप कुछ विशेष कमाल दिखाओ। तो सुनीता बहन, अगर आप भी सुन रहे होंगे तो समझ लो यह जो पुराना सीन है पूरा हो रहा है। अंदर से विश्वास रखो। हाँ, 29 साल से ज्ञान में स्थिर हो, कितनी आत्माओं को आपने हिम्मत दी होगी। आज वही ताकत आपको खुद के लिए भी खड़ी करनी है, क्योंकि स्वयं भगवान भी तो आपके साथ है। अंदर से आप भी संकल्प करना कि अब तो भगवान मुझे स्वस्थ देखना चाह रहा है, अब तो भगवान की इच्छा है कि मेरा शरीर स्वस्थ शरीरों में गिना जाए। 100-108 बार लिखना चालू कर देना। अब तो भगवान चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो। मनसा परिवार यह चाहता है कि आपका शरीर स्वस्थ शरीरों में गिना जाए। अंदर बात पक्की कर लो कि मैं बीमार शरीर नहीं, मैं बाबा की वह पावरफुल और स्वस्थ शरीरों में गिनी जाने वाली आत्मा हूं। ये जो नसें दबी हैं, ये जो डिस्क की बात है, डॉक्टर ने कही है, वो अंतिम सत्य थोड़ी हो सकता है। अंतिम सत्य तो परमात्मा का सत्य है, अंतिम सत्य तो आपका विश्वास और संकल्प है। तो आज से आपका संकल्प यही होना चाहिए कि मैं ठीक हो रही हूं अभी से, इसी समय से। धीरे नहीं, संघर्ष से नहीं, बल्कि बाबा की शक्ति से। आप अकेली थोड़ी हो बहन, 145 आत्माओं का अनुभव आपके साथ खड़ा है और उससे भी बड़ा शिव बाबा स्वयं आपके साथ खड़ा है। अब दर्द को देखना बंद कर दो, बाबा की शक्ति को महसूस करना शुरू कर दो। अब जब दर्द आए तो डरना नहीं, बस अंदर कहना, बाबा यह आपका शरीर है, आप इसको संभालो। और फिर देखना कैसे अंदर से हल्कापन शुरू हो जाएगा। आपको लड़ना नहीं, आपको सिर्फ भगवान की शक्ति से जुड़ना है। और ये याद रखना, जो आत्मा दूसरों को रास्ता दिखाती है उसे बाबा कभी अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपका शरीर ठीक होना ही है, क्योंकि अब केवल इलाज नहीं, अनुभव बनने वाला है। बहुत जल्द आप खुद खड़ी होंगी, बैठेंगी, चलेंगी और मुस्कुरा कर कहेंगे कि बाबा ने कर दिया है।
ये वादा नहीं, अनुभव बनने जा रहा है। बस एक ही बात पकड़ कर रखना, मैं बाबा की हूं और बाबा मेरा है। जहां ये संबंध सच्चा होता है वहां असंभव शब्द खत्म हो जाता है। सुनीता बहन, अब उठो, अंदर से उठो, शरीर तो उठ ही जाएगा। पहले आत्मा को शक्ति से खड़ा करो, बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बस ये 3 महीनों में पुण्य कर्मों की बहार कर लो बहन, ये दिल से मानना है। पूरे सेशन सुनना मुरली मंथन के वो सारे, कि हमें पुण्य कर्म कैसे बने, संकल्प में भी हमें किसी भी आत्मा के लिए किस तरीके से रहना, वो सारी विधियां भी यहाँ बताई गई है। तो बस अब अंदर से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप सभी भी आत्माएं जो समय सेशन सुन रहे हैं, तो सुनीता बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। बिना रुके दिल से वो पुकार निकले, अनवरत निकले, ऑटो फ्लो में निकले, पता न चले कि इतने सारे शब्द हमारे पास रहे किसी की दुआ के लिए। कितनी अच्छी बात है। तो बिना देरी किए सुनीता बहन के लिए ढेर सारे कमेंट बॉक्स में दुआ कीजिए। और साथ में कोई ऐसी आत्माएं जो परेशान है, तकलीफ में है, तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर आप अपना पीड़ा, तकलीफ, लेकिन पूरा डिटेल लिखो, 2 लाइन मत लिखो। इसको ये प्रॉब्लम है, अरे एज लिखो, कितनी उम्र है, कब से प्रॉब्लम शुरू हुई है, आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। अगर आप कंप्लीट डिटेल, अगर रिपोर्ट है डॉक्टर की तो वो भी आपको भेजनी है। तो आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं तो 2 लाइन लिख लोगे इसको प्रॉब्लम है, दुआ करनी है, तो आपको जवाब भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है ना। आप पूरी डिटेल लिखो तो सही रहेगा ना। तो आपके लिए भी कोई भी आत्मा पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो यहाँ पर यह सेशन, यह प्लेटफॉर्म जो है वो सभी आत्माओं के लिए खुला है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले दुआओं के सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सुनीता बहन को ढेर सारी दुआ करो और कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।